टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। 100 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। जीत के बाद बोले, फेडरेशन, सरकार और जिन्होंने शुरू से सिखाया उनका शुक्रिया। सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को फोन पर जीत की बधाई दी। कहा, आपने देश को खुश कर दिया। देश के युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलेगी। पानीपत ने पानी पिला दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज को बधाई दी। बोले, आपके भाले ने कई बाधाओं को भेदा और इतिहास रचा। आपकी मेहनत युवाओं को प्रेरणा देगी। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओम बिरला, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, शरद पवार, शशि थरूर, सीएम योगी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत तमाम नेताओं ने नीरज को बधाई दी। सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। कहा, नीरज ने सेना और देश को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को 6 करोड़ रुपए और ग्रुप ए की नौकरी देने की घोषणा की। कहा, हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। आज पूरा देश खुश है। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मणिपुर सरकार और बीसीसीआई भी 1-1 करोड़ रुपए इनाम देगी। नीरज की जीत पर उनके गांव में जश्न का माहौल। नीरज चोपड़ा के परिवार ने एबीपी न्यूज पर जताई अपनी खुशी। पिता ने कहा, बेटे की कोशिश से देश का सपना पूरा हुआ। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में जश्न मना। नीरज ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। जीत के बाद बजरंग पुनिया ने कहा, गोल्ड नहीं लाने का दुख है। 2024 में गोल्ड लाने की कोशिश करूंगा। समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान बजरंग पुनिया से फोन पर बात की। जीत पर बधाई दी। पीएम ने कहा, हर भारतीय को आज आप पर गर्व है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। बोले, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से हरियाणा का सबसे ज्यादा योगदान रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते। इससे पहले 2012 में भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। ब्रिटेन से हार के बावजूद देश से मिले समर्थन पर भावुक हुई महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। एबीपी न्यूज से कहा, सभी का शुक्रिया। आगे भी देश से समर्थन चाहिए। ओलंपिक की भारतीय महिला टीम को मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम की हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गोल्फ में ओलंपिक में इतिहास रचने से चूकी अदिति अशोक। पदक की रेस में एक शॉट से पिछड़ी। चौथे पायदान पर रही अदिति। ओलंपिक में 6वां स्थान हासिल करने वाली डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर का पटियाला में शानदार स्वागत किया गया। शनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से सम्मानित किया गया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया। राहुल ने दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसे ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। राहुल गांधी के अकाउंट के निलंबन के दावे को ट्विटर ने खारिज किया। फिर कांग्रेस बोली, अकाउंट लॉक हुआ है। एमपी के अन्य योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, हमारी सरकार ने कोरोना संकट में गरीबों को प्राथमिकता दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया। पीएम मोदी कल किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सरकार पर निशाना। बोले, विपक्ष पेगासस समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन मोदी जी ने गुजरात मॉडल देश में लागू किया। बस हाजिरी के लिए सदन चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आखिरी दिन। नड्डा आज आगरा में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे।
लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा कोरोना काल में मददगार रही सरकार, क्वारंटीन रहे विपक्ष के नेता। अखिलेश बोले किसानों के खिलाफ है सरकार। चलिए राजनीति से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। यूपी के सीएम योगी की अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज, साधु संतों में उत्साह का माहौल। अयोध्या से योगी चुनाव लड़ेंगे तो विकास की गति और तेज हो जाएगी। अयोध्या में 7 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार, 5वीं बार भव्य होगा आयोजन। मुख्य सड़कों समेत गलियों को भी सजाने का काम तेज। मुरादाबाद में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने यूपी के सभी मंदिरों पर कब्जा करने की योजना बना ली है। गुरु पूर्णिमा से ब्राह्मण समाज के पुजारियों को निकालकर मठ के लोगों को बैठाने का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मुलाकात की, बोले अगर दूसरी पार्टियां भागीदार बनना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो यूपी मणिपुर में अकेले लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल के सवाल पर बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन का जवाब, बोले मेरे यहाँ यूथ कार्यकर्ता भी बड़ा मटेरियल बन जाता है। बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई हैं। बिहार में जातीय जनगणना की मांग ने पकड़ा जोर, आरजेडी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। शामिल नहीं हुए तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। गया में आरजेडी का जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। आरजेडी नेता विनय कुशवाहा ने कहा, भेड़ बकरियों की जनगणना हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। दिल्ली के द्वारका में बन रहे हज हाउस के विरोध में प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली के सीएम पर बड़ा आरोप, बोले हज हाउस बनाने का निर्णय केजरीवाल की तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की मांग, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए। शिवपुरी में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर भी साधा निशाना। संसद की लोक लेखा समिति करेगी कश्मीर और लद्दाख का दौरा। 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच जाएगी टीम। सेना को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेगी समिति। अधीर रंजन चौधरी समिति के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज दिखे मंत्री आनंद सिंह, कहा मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखूंगा। आनंद सिंह को पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय मिला है। त्रिपुरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। टीएमसी नेता और कई कार्यकर्ता घायल, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर हंगामा किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली एक और वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा लें। हमें ये पता लगा रहे हैं कि अगर दूसरी डोज नहीं लगवाते हैं तो क्या इनकी सैलरी रोक सकते हैं। दिल्ली में कल से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत मिली। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियम भूले मंत्री, स्वागत समारोह में जुटी सैकड़ों की भीड़। सवाल पूछने पर बचते नजर आए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल। सिवान रेलवे स्टेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वैक्सीन लेने वाले लोगों की जगह उनकी चप्पलें लगी थी लाइन में। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। 4 इलाकों में 200 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत कैंपों में पहुंचाया गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात। यूपी के बांदा में यमुना और केन नदी के बढ़ रहे जलस्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे। मुख्य मार्ग से संपर्क भी टूटा। प्रभावित इलाकों पर नजर रख रहा है प्रशासन। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर गांवों में घुसा। नदी किनारे बसे लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़कर जाते नजर आए। डिग्री कॉलेज में बाढ़ का पानी घुसने से परीक्षाएं भी रद्द की गई।
एमपी के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के कुली खेड़ा गांव में नहर टूटने से गांव की सड़क और स्कूल तालाब में तब्दील हुआ। 3 फीट के करीब भरा पानी। एमपी के श्योपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने नाराज बाढ़ पीड़ितों ने नारेबाजी की। महिलाओं ने नरेंद्र तोमर को गाड़ी का घेराव किया। राहत बचाव का काम से नाराज थे गांव वाले। बाढ़ प्रभावित मध्य प्रदेश के गुना जिले में एनडीआरएफ और सेना ने 140 लोगों को बचाया। पार्वती नदी के बीचों बीच फंस गए थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया। हमले में पुलिस का एक जवान शहीद, 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान फरार हुए दूसरे आतंकी को पुलवामा से जिंदा पकड़ा गया। पुलवामा से जिंदा पकड़े गए आतंकी से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुआ है। जिस ट्रक से आतंकी भागा था उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था मारा गया आतंकी। आतंकी से मिली डायरी से उसके ठिकाने का पता चला। आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम शाकिब और अवंतीपुरा का रहने वाला था। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में फोटो, नाम और एड्रेस लिखा है। पॉर्न रैकेट केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी। शर्लिन चोपड़ा ने एबीपी न्यूज से राज कुंद्रा की कंपनी से बोल्ड वीडियो की डील को लेकर बात की। शर्लिन चोपड़ा ऐप को कुंद्रा की कंपनी मैनेज करती थी। शर्लिन ने कहा वो इससे निकलना चाहती थी, लेकिन उन पर राज कुंद्रा ने दबाव बनाया। मुंबई में बम की अफवाह फैलाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमिताभ बच्चन के घर और 3 रेलवे स्टेशन पर बम होने की अफवाह फैलाई गई थी। मुंबई में साइबर सेल का बड़ा खुलासा। वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 15 लोगों के साथ कर चुके थे ठगी। असम में सेना के 2 जवानों में तीखी बहस के बाद गोलीबारी की घटना। एक ने दूसरे को गोली मारी। जवान की मौत। आरोपी को हिरासत में लिया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। घायल महिला अस्पताल में एडमिट। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में यूपी पुलिस के सिपाही का शराब के नशे में स्टेशन के बाहर हंगामा। शराब की बोतल और वर्दी सड़क पर रखकर गाली गलौज करने का वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार को सौंपा। एमपी के उमरिया में जन्मदिन की पार्टी में डीजे बजाने पर विवाद। चाकू मारकर एक युवक की हत्या। 2 लोग घायल। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह के 2 साथियों को गिरफ्तार किया। कई शादियां कर लोगों को चूना लगा चुका है ये गिरोह। बिहार के दरभंगा में मंदिर की दहलीज पर पुजारी ने महिला को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। मंदिर प्रबंधन ने तत्काल पुजारी को हटाया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस का नशे के कारोबारियों पर छापा। भारी मात्रा में गांजे और शराब की खेप बरामद। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट की फटकार और दुनिया की निंदा के बाद इमरान खान सरकार ने कार्रवाई की। अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान में आईएसआई ने 2 पत्रकारों को अगवा किया। वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के भाई आमिर मीर और पत्रकार इमरान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।